Welcome, dear students. Last time we studied about the structure of hemoglobin and myoglobin. Today we will start with the physiology of hemoglobin and myoglobin. फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आता है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को किस तरह से अपने के साथ बाइंड करता है और किस तरह से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, तो इसके अंदर हम टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। वन इज कॉपरेटिविटी एंड अनदर इज द बोहर इफेक्ट। कॉपरेटिविटी और कॉपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन एंड बोहर इफेक्ट, ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो कॉपरेटिविटी हम कैसे समझेंगे, बोहर इफेक्ट साथ साथ चलेंगी इस दोनों टर्म्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मान लो दीज आर आवर लंग्स। ठीक है, हमने ऑक्सीजन इनहेल की, ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गई, लंग्स के पास। लंग्स से आपको पता है कि लंग्स में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, एल्वोलाई कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज से जो भी हमने ऑक्सीजन इनहेल की है वो कौन ले लेता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल उस ऑक्सीजन को ले लेता है और अल्टीमेटली आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है वो, इट रीचेज द टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल। इज इट क्लियर, टिश्यू लेवल और सेलुलर लेवल। अब आपने ध्यान रखना है कि टिश्यू लेवल पे है हमारे पास मायोग्लोबिन और लंग्स के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट लंग्स से टिश्यू तक कौन करता है, हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर। अब हीमोग्लोबिन जब ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन के लिए तो यहाँ से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन उठाई लंग से, हीमोग्लोबिन टेक्स ऑक्सीजन एंड इट चेंजेस इनटू HbO2। HbO2 में चेंज हो गया है। ठीक है, और HbO2 क्या चीज़ है, इट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो गया। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग है तब तो यहाँ पे ये ईजी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके जैसे ये टिश्यू लेवल पर तक हीमोग्लोबिन पहुँच गई, अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन को जो भी उसने ऑक्सीजन ली है वो सारी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे लूज करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तो ले टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन जैसे ये टिश्यू लेवल तक पहुँचेगा इसको अगेन अपनी सारी की सारी ऑक्सीजन क्या करनी पड़ेगी, वापस छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना आपको, तभी तो ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे रेस्पिरेशन में काम आएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि जहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की टर्म्स में ये बात करेंगे, तो जहाँ पे लंग्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, हेयर इट इज़ हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एट द लंग्स लेवल वी हैव हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन कम है तो इट हैज़ लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स हैव हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो ऑक्सीजन के लिए है इट इज़ हायर नियर द लंग्स, मतलब नियर द हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरे अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि when the partial pressure of oxygen is high, affinity of hemoglobin towards oxygen is also high। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ इजीली जल्दी से बॉन्ड बनाता है। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेस। आ रही आपको ये दो बातें समझ, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए भी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन के साथ ईजिली बॉन्ड बना लेगा। लेकिन टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए भी कम होती है, इसीलिए अगेन ये हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है और साथ में क्या लूज कर देता है, ऑक्सीजन लूज करता है। इज इट क्लियर। ठीक है, अब अगेन जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा था कि टिश्यू लेवल पे क्या प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो टिश्यू लेवल पे मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। और टिश्यू लेवल पे क्या है, देयर इज लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन से दैट एट लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन towards oxygen is greater as compared to that of hemoglobin। इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ता है और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अपटेक कर लेता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपटेक कब करेगा, जब उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन को अपटेक करने की। इज इट क्लियर। तो हम दो तरह के इक्वेशंस लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मायोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग MbO2, ऑक्सी मायोग्लोबिन, ठीक है। ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ये क्या हो गया, ऑक्सी मायोग्लोबिन। आपने याद रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को अपडेट करता है। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन अपडेटेड। तो यहाँ पे अगर मुझे बैलेंस करूँ तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर अपडेटेड बाय हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, हर एक हीम एक ऑक्सीजन अपटेक करेगा, इसलिए 4 यूनिट्स कितने ऑक्सीजन अपटेट करेंगे, 4 ऑक्सीजन। लेकिन मायोग्लोबिन में सिर्फ सिंगल यूनिट था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसीलिए मायोग्लोबिन सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को टेक करके क्या पहुंच जाता है, इट चेंजेस इनटू MbO2, ऑक्सी मायोग्लोबिन। इज इट क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखती हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट के इज टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास, MbO2, रिएक्टेंट क्या है, Mb, एंड वन ऑफ द रिएक्टेंट इज O2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब इफ आई कीप द कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 एंड Mb, अगर मान लो मैंने कांस्टेंट रख दी, मायोग्लोबिन की और ऑक्सी मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन अगर मैंने कांस्टेंट रख दी और सिर्फ मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ही इंक्रीज करें, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मतलब ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम कंसंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ग्राफ में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, concentration of oxygen, it is represented in terms of partial pressure. So oxygen here it is written in terms of partial pressure of oxygen. So in this graph here in the y-axis I am increasing towards this side, the partial pressure of oxygen is increased, और यहाँ पे है percentage saturation with oxygen। किसकी percentage saturation, या तो मायोग्लोबिन की saturation या हीमोग्लोबिन की saturation, ठीक है। percentage saturation of hemoglobin और मायोग्लोबिन with that of oxygen। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ने कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने साथ अपटेक कर रखी है, दैट इज़ कॉल्ड एज द परसेंटेज सैचुरेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूं एंड हियर इफ़ आई कीप द कंसंट्रेशन ऑफ MbO2 एंड Mb, मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ और इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को सिर्फ इंक्रीज करती हूँ, फॉर मायोग्लोबिन आई गेट अ ग्राफ लाइक दिस। कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ विल बी लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ। फॉर दिस ग्राफ इट इज फॉर मायोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, क्या पता चल रहा है हमें इस ग्राफ से कि इवन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, आप देख रहे हैं कि इस तरफ को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली लो, बहुत कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये वाली पोजीशन कहाँ पे है, टिश्यू लेवल पे, टिश्यू पे है ना ऑक्सीजन कम, क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स से आ रही है टिश्यू तक, तो टिश्यू में अल्टीमेटली कम ही होगी वो। तो इवन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी लो, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई। देख सकते हैं आप कितनी मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट है, इट इज़ वेरी वेरी हाई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इवन एट लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मायोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, और सारे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑक्सी मायोग्लोबिन। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ इट इज़ ऑब्टेन्ड, और सच टाइप ऑफ ग्राफ इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरबोलिक। Such type of graph it is called as hyperbolic is obtained. Is it clear? ठीक है। तो मायोग्लोबिन के लिए हमें कैसा ग्राफ मिल रहा है, वी आर गेटिंग द हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं ये वाली इक्वेशन, ये वाले जो हीमोग्लोबिन के लिए लिखी थी, ठीक है। तो अगेन अगर इस इक्वेशन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू HbO2 4 times डिवाइडेड बाय Hb and the concentration of O2, ठीक
ठीक है। अगेन अगर मैं HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन की और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को क्या कर देती हूँ, कांस्टेंट कर देती हूँ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को वेरी करती हूँ, सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को वेरी करती हूँ और इन दो कंसंट्रेशन को टर्म करती हूँ, तो मेरे पास जैसे मैंने मायोग्लोबिन का ग्राफ ड्रॉ किया था वैसे मैं हीमोग्लोबिन के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करूँगी। तो कैसा ग्राफ आएगा, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ आया, दिस ग्राफ इट इज़ फॉर, यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऊपर तरफ, दिस ग्राफ इज़ फॉर हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? तो ये कैसा ग्राफ है, एस शेप की तरह ग्राफ है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के लिए जो ग्राफ आया है, दिस ग्राफ इट इज़ कॉल्ड एज सिग्मोइड कर्व। कैसा कर्व मिल रहा है हमें, वी आर गेटिंग अ सिग्मोइड कर्व, ठीक है। मायोग्लोबिन के लिए हाइपरबोलिक मिला था और हीमोग्लोबिन के लिए कैसा मिल रहा है हमें, सिग्मोइड, ठीक है। अब इस कर्व को आप बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखते हैं कि एट वेरी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम था, मतलब टिश्यू लेवल पे, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो वेरी वेरी लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है, उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत कम है, इसीलिए उसकी सेचुरेशन भी क्या है, कम है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होने लगा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और जैसे पार्शियल प्रेशर बहुत हाई पहुंच गया, बहुत ज़्यादा, हीमोग्लोबिन पूरे के पूरा ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, क्यों आ रहा है मायोग्लोबिन के लिए हाइपरबोलिक ग्राफ और हीमोग्लोबिन के लिए सिग्मोइड कर्व, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल ड्यू टू द नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? हमने कल कहा था हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा था, कैसा स्ट्रक्चर है ये, इट इज़ अ टेट्रामरिक स्ट्रक्चर, 4 यूनिट्स प्रेजेंट है, लेकिन मायोग्लोबिन के में सिर्फ एक ही चेन थी यहाँ पे अल्फा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के, इनके बीच में कैसी इंट्रैक्शन होती है, मान लो ये है हीम 1, हीम 2, हीम 3 और हीम 4, ठीक है। हीम 1, हीम 2, हीम 3, हीम 4, ये है पूरा एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम हैं? देयर आर 4 हीम यूनिट्स, ठीक है। अब एक हीम भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, दूसरा हीम भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तीसरा भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और फोर्थ भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग है हर एक हीम की ऑक्सीजन के साथ, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसी बाइंडिंग है? वी से दैट सच टाइप ऑफ बाइंडिंग इन ऑल द 4 हीम इट इज कोऑपरेटिव, इट इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कैसी बाइंडिंग होगी? देयर इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वन ऑफ द हीम टेक्स ऑक्सीजन, एक हीम जैसे ऑक्सीजन लेगा ये दूसरे हीम को अफेक्ट करेगा, दूसरा हीम लेगा वो तीसरे को अफेक्ट करेगा, तो एक हीम के अपटेक से सारे हीम ग्रुप अफेक्ट होते हैं, चाहे ये ऑक्सीजन लेने की बात कर रहे हैं या ऑक्सीजन छोड़ने के टाइम की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए क्या बोलते हैं कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो, मतलब टिश्यू लेवल पे अगर एक हीम ग्रुप भी ऑक्सीजन को लूज़ करना स्टार्ट करेगा, तो एक हीम को ऑक्सीजन लूज़ करके देख के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल भी हीम ग्रुप को ऑक्सीजन लूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये होती है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। आ रही है बात समझ में कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, मतलब टिश्यू लेवल पे, इवन इफ व्हेन वन हीम विल लूज ऑक्सीजन, इसको देख के बाकी हीम ग्रुप भी ऑक्सीजन को लूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और जैसे ही हम लंग्स के पास पहुंच गए, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा थी, जैसे ही एक हीम ग्रुप ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट करेगा, इसको देख के बाकी हीम भी ऑक्सीजन को अपटेक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव बाइंडिंग। लेकिन मायोग्लोबिन में ऐसा नहीं है, मायोग्लोबिन में ऐसा नहीं है। मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही चीन है, या तो ये ऑक्सीजन को लूज़ करे या ऑक्सीजन को क्या कर ले, ये अपटेक कर ले, कोई नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब के की वैल्यू हम हीमोग्लोबिन के लिखते हैं, तो जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ किसकी पावर आ जाती है? पावर 2.8 की पावर आ जाती है, ठीक है। और ये 2.8 की पावर क्यों आ रही है? इट इज़ ओनली ड्यू टू द कोऑपरेटिव बाइंडिंग इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन। और कोऑपरेटिव बाइंडिंग आ रही है, इसीलिए हमारे पास कर्व कैसा आ रहा है? वी आर गेटिंग द sigmoid curve।
सो दिस इज अबाउट द कोऑपरेटिव बाइंडिंग इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या बोलता है कि हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है, चलो यहाँ पे देखते हैं बोहर इफेक्ट क्या है कि हीमोग्लोबिन को की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन अपटेक करता है या कितनी ऑक्सीजन लूज करता है, ये दो फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, पीएच के ऊपर या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। तो वी कैन से व्हाट इज बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट इट इज द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड। हमको पीएच ऐसे लिखना चाहिए, विद पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब पीएच क्या चीज़ है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज पीएच। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये क्या बताती है कि कंडीशन आपके पास एसिडिक कंडीशन है या कंडीशन कैसी है आपके पास बेसिक कंडीशन है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या बता रहे हैं आपके पास पीएच के ऊपर, ठीक है। हम पीएच के ऊपर ही मेन फोकस कर रहे हैं। तो बोहर इफेक्ट बोलता है कि जब हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल तक पहुंच गया, जब हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंच गया, टिश्यू लेवल तक पहुंच गया, तो एट टिश्यू लेवल, टिश्यूज पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H2CO3, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मीडियम कैसा बन जाएगा वहाँ पे, एसिडिक, ठीक है। और एसिडिक मीडियम, जब हमारे पास मीडियम कैसा होगा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पीएच क्या होती है, लेस देन 7, ठीक है। तो वी कैन से व्हेन पीएच इज लो, पीएच इज लो, पीएच लो कहाँ होगी, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होती है, टिश्यू लेवल पे, जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन में सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ है ज़्यादा, टिश्यू लेवल पे। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, पीएच इज लो, समझ रहे हैं आप, पीएच 0 से लेके 7 तक होती है एसिडिक पीएच, 7 होती है न्यूट्रल, और 7 के बाद क्या हो जाती है आपके पास बेसिस। तो 0 से 6.9 तक क्या मानेंगे हम, इट इज़ एसिडिक पीएच। और एसिडिक पीएच में मतलब पीएच इज़ लो, 7 से कम आ रही है। तो व्हेन द पीएच इज़ लो एट द टिश्यू लेवल, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टूवर्ड्स ऑक्सीजन डिक्रीजेज। तो ये है वेरिएशन ऑफ एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टूवर्ड्स ऑक्सीजन with pH. तो when pH is low, affinity of hemoglobin, when pH is low, affinity of hemoglobin towards oxygen decreases, ठीक है, डिक्रीज होगी। अब मान लो हमारे पास हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होगी, तो हीमोग्लोबिन के पास जितना भी ऑक्सीजन होगा वो सारा अपने ऑक्सीजन को क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा, और खुद किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी ऑपोजिट सिचुएशन में कि व्हेन पीएच इज़ हाई, पीएच लो थी टिश्यू लेवल पे क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब आ जाते हैं हम लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या है, पीएच इज़ हाई क्योंकि वहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो पीएच तो 7 से ज़्यादा है, थोड़ी सी बेसिक कंडीशन है। तो जैसे पीएच हाई होगी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेज। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अगर ऑक्सीजन के साथ के लिए इंक्रीज हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसी चीज़ को किस में डिस्क्राइब किया है, दिस इज कॉल्ड एज बोहर इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये वाला जो ग्राफ है, इट इज़ एट अबाउट pH 7.6। मैं सिर्फ इस ग्राफ की बात कर रही हूँ, हीमोग्लोबिन वाले ग्राफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। व्हेन हीमोग्लोबिन इट बाइंड्स टू ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब मान लो मैंने pH को डिक्रीज कर दिया,
पीएच को डिक्रीज कर दिया। तो मान लो मैंने पीएच को यहाँ पे 6.8 के पास कर दिया पीएच, ठीक है। तो जैसे ही पीएच डिक्रीज हुई तो कंडीशन कैसी बन गई, एसिडिक कंडीशन है। तो जब कंडीशन एसिडिक होगी तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए और भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे कम थी एट पीएच 7.6, लेकिन जैसे पीएच और डिक्रीज हुआ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गई, यहाँ पे और भी ज़्यादा डिक्रीज होगी और ग्राफ हमारे पास ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज हीमोग्लोबिन की ग्राफ फॉर हीमोग्लोबिन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एट पीएच 6.8। ये ग्राफ और भी ज़्यादा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्यों डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पीएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो द ग्राफ फॉर द बोहर इफेक्ट। आप इस ग्राफ को बोहर इफेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक आप मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिविटी शो करने के लिए ग्राफ यूज करेंगे, दूसरा आप इसको पीएच इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन हीमोग्लोबिन एफिनिटी को शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने के बावजूद भी एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज पीएच हैज़ डिक्रीज्ड। और पीएच डिक्रीज कहाँ होता है, इट इज़ डिक्रीज्ड एट द टिश्यू लेवल, ठीक है। इसी ग्राफ को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पे कि आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ पी वर्सेस पीएच। पी क्या चीज़ है, इट इज़ द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर हाफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कितना ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए मुझे ताकि मान लो मेरे पास 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल थे, उसमें से हाफ सेचुरेट हो जाए, मतलब 50% मॉलिक्यूल सेचुरेट हो जाए, उतनी ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ का मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 6.5 के आसपास इस ग्राफ का मैक्सिमा है। ये जो मैक्सिमा है यहाँ पे 6 पॉइंट शो, ये क्या शो करता है, इट शोज द lowest affinity of hemoglobin to oxygen, ठीक है। ये जो मैक्सिमा है ये बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, किस पीएच पे, 6.5 पे। 6.5 मतलब प्रेशर आप इतना ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा आपको 50% सेचुरेट करने के लिए। यहाँ पे प्रेशर आपने इतना ही किया था तभी 50% सेचुरेट हो जा रही थी, यहाँ पे प्रेशर आपको इतना ज़्यादा करना पड़ गया। किस पीएच पे आ रहा है मैक्सिमा, वी आर गेटिंग एट 6.5। तो 6.5 इज द पीएच where the affinity of hemoglobin is lowest towards the ऑक्सीजन, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी लोएस्ट होगी ऑक्सीजन के लिए, ये कहाँ पे पॉसिबल है, इट अकर्स एट द टिश्यू लेवल, ठीक है। इस लेवल पे क्या होगा, जितने भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल्स इसके साथ ज्वाइंट है, इस पोजीशन पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा और सारी की सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी वहाँ से रिलीज। और ये ऑक्सीजन कौन ले लेंगे, टिश्यू ले लेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और बाद में क्या रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो एंड वर्किंग जहाँ पे टिश्यू हैं, जहाँ पे ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम दौड़ते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हम पता है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो हमें थकावट होती है, फेटिक होती है, तो लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, ठीक है। और साथ में क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये सारे मीडियम को क्या बनाते हैं, एसिडिक बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड एंड H2CO3, ये सारे मीडियम को क्या बना देते हैं, एसिडिक मीडियम बना देते हैं। इस एसिडिक मीडियम से पीएच डिक्रीज होती जाती है और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, हीमोग्लोबिन विल लूज ऑल द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंज ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल चेंज इनटू द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन इज शोइंग द sigmoid curve whereas myoglobin is showing the hyperbolic curve। क्या रीज़न है, इट इज़ ड्यू टू कोऑपरेटिविटी। हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट्स हैं तो इसको कोऑपरेटिव बाइंडिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्मोइड कर्व है। मायोग्लोबिन में कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं है, सिर्फ एक यूनिट है, इसलिए इट इज़ शोइंग द हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जहाँ पे हमने कोऑपरेटिविटी और बोहर इफेक्ट को एक साथ डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।